शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे लुट लकार से आगे लिंग लकार पर्यंत अद धातु की इस संपूर्ण प्रक्रिया को। तो चलिए आप आज के पाठ का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्याम जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं ना? जी बड़े भैया, प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है? और आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है क्या? अरे बहुत तगड़ी, ये हर जगह हो रही है ना? कल सुबह से हो रही है। बिल्कुल हर जगह हो रही है। प्रायः हमने ऐसा वो किया, लेकिन हमने सोचा कि चलो लाइट आ रही है, बारिश भले ही हो रही हो लेकिन लाइट तो आ ही रही है और कोयला चूंकि खत्म नहीं हुआ है अभी, तो पाठ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो काम कर ही लिया जाए। तो चलिए, कल आप लिट लकार तक की प्रक्रिया 2 लकार आप कल पढ़ चुके थे, बाकी के 8 लकार आज आप पढ़ लेंगे। प्रायः प्रक्रिया पहले से मिलती जुलती है, कहाँ कहाँ चेंज है, कहाँ कहाँ क्या क्या बातें ध्यातव्य हैं, बस उन्हीं को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लुट लकार बनाना है। लुट लकार आप जानते ही हो किस अर्थ में आता है? भविष्यति अनद्यतरर्थी धातु लुट स्यात्, धातु से लुट लकार होता है। तो चलिए जी, प्रक्रिया यह है, इस तरीके से ही रहने वाली है यह संपूर्ण प्रक्रिया कि अद धातु से आप लाएंगे लुट लकार, तो स्थिति बनेगी अद लुट, लुट के स्थान पर तिप, अद तिप, तिप का बचेगा ती, अद ती, और अद को हो जाता है क्या? आदेश। अच्छा, वो तो धातु हो शतासी प्रत्यय स्थान, धातु से स्य और तासी प्रत्यय हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा तास। तास के परे रहने पर क्या होगा? यहाँ पर तास के परे रहने पर अद धातु है ना, उसको आप तास का तकार चूंकि खर परे मिल जाएगा ना आपको। जी जी जी, तो खर परे मिल जाएगा। इस कारण से क्या कर लीजिएगा? चर्प, चर्प करना मत भूलना जब खर परे मिल रहा है तो आपने कर लिया है। अब चर्प, तो जो दकार है धातु का वह किसमें बदल जाएगा? तकार में जी। तो दकार बदल जाएगा तकार में। तकार में बदलने पर स्थिति क्या होगी? अल्प दकार भी तकार हो गया, ठीक है जी। स्थिति क्या हो गई आपकी? तास, और प्रत्यय का तिप को आप डा कर चुके हो। लुट लकार में आपको डा रौ रस ये करने ही करने हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ क्या कर लेंगे? आप कर लेंगे डा, डा का बचेगा आ जी। और उस आकार, वो चूंकि डा जो है डित था, डित, अतः डित होने से तास में जो आस है उसकी टी संज्ञा जी जो है आस, उसका लोप कर देना टी संज्ञक भाग का जी जी। तो रूप बन जाएगा अत्ता। हमने आपके सौकर्य के लिए, मतलब प्रकृति भाग आपका बन जाएगा अत्तास। इतना प्रकृति भाग बन के तैयार होगा, अत्तास। इसके बाद क्या करना है? बस आपको प्रत्ययों को जोड़ते जाइएगा। सकार का लोप बस वही करिए जहां रादी प्रत्यय या सादी प्रत्यय परे होगा, वही देखकर जी। तो रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे। अत्ता, अत्तारऊ, अत्तारह। और आपने ध्यान रखना है अद के दकार को चरत्व हर एक जगह होगा, क्योंकि आगे तास का तकार खर पर ही मिलता रहेगा जी जी, ठीक है जी।
तो इसलिए अत्ता, अत्तारऊ, अत्तारह, अत्तासी, अत्तास्थ, अत्तास्थ, अत्तास्मि, अत्तास्वः, अत्तास्मः। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया आपकी बन जाएगी। अब आइए, इतने को जानने के बाद मूल में तो एक ही रूप दिया था, इधर मूल लिखा है ना, इस साइड में आप देखते रहते हो अत्ता। उसके बाद एक अगला रूप दिया मूलकार ने, अत्स्यति। अत्स्यति रूप दिया है आपका लृट लकार का जी। यहाँ पर क्या करना है, आपका अध है, स्या है और ती है। तो आप एक बात बताएंगे अब मुझे, अध के बाद जो स्या प्रत्यय है, स्या प्रत्यय का सकार खर में आता है ना जी, इसलिए यहाँ पर भी क्या करते रहेंगे, चर तो करते रहेंगे, तो दकार फिर तकार में बदल जाएगा जी। तो अत्स्य, आप स्या तो यहाँ पर करेंगे ही ना, ये आपका जो है लिट लकार है, शतासी लिटो हो, तो ये कर लेंगे, तो अत्स्य स्थिति बचेगी और आप ती को उसमें मिला दीजिएगा, अत्स्यति। और हमेशा एक बस बात को ध्यान रखना, अत्स्यति में स्य में आकार रहता है, स्य अदंत होता है, ठीक है जी। हाँ, उसे हलंत तलंत लिखने की कभी कोशिश ना करना भूल से। तो अत्स्यति, अत्स्यतः, प्रत्यय को जोड़ते जाइए बस, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथ, अत्स्यथ और अत्स्यामि, अत्स्याव, अत्स्याम। ये पूरी प्रक्रिया है, समझे ना। हाँ, अत्स्यामि अत्स्याव में आपने इधर क्या किया, अत्स्यामि अत्स्याव अत्स्यामा में अतु दीर्घो इसे दीर्घ करना ना भूलना, क्योंकि मैंने बताया स्या में आकार है, उसको दीर्घ कर लेना, यहाँ भी सार्थ धातु के परे रहे। तो ठीक है, आपकी लिट लकार की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आगे आ जाइए लोट लकार पर। लोट लकार के मूल में आप देख रहे हो एक तीन रूप दिए हैं, अत्तु, अत्ता, ये एक वचन, और अत्ताम और अदंतु, यहाँ पर ये ऊपर दिए हैं। बाकी लोट लकार के तो रूप मूल में ही पूरे के पूरे दे दिए। इनकी सिद्धि कैसे करनी है, देखो, जो व्यक्ति अत्ति की सिद्धि कर लेगा, क्यों, अत्ति आप बनाए थे ना जी, अद धातु से जी जी, हाँ, अत्ति, अत्तः, अदंती रूप आप बनाए हो, भूल मत जाना जी जी जी। तो क्या कर लीजिएगा, उसी अत्ति को एरू लगा देना है तो अत्तु बन जाएगा जी। हमने, क्योंकि ये प्रक्रिया तो आपको आती है, तो प्रत्ययों को सिर्फ निर्दिष्ट करके इधर लिखा हुआ है, अत्तु मतलब अदतु, चर्त करना है अत्तु। उसके बाद लोट लकार में आप जानते हो लोट तो लंगवत होता है, तो लंग, लंग अर्थात लंग प्रत्यय नित है, तो नित प्रत्ययों के अपने कुछ काम होते हैं, जैसे तस तस पन पान पन तामा होता है। अब जो आपके तिप्त झी थे, उनमें से जो तस, थस, थ और मित है, ये क्रमशः किसमें बदल जाएंगे, ताम, तम, त और अम, ये इन प्रत्ययों में कन्वर्ट हो जाएंगे सीधे के सीधे। चलिए, ये तो एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर बस मस में सकार भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि नित्यम निपात करके उसका भी लोप हुआ लगेगा जी। ठीक है, इस प्रक्रिया को जाने रहिए। और देखिए, मैं लोट के, और ये तो मैंने नित संबंधी कुछ कार्य बताए, अब मैं लोट के स्पेशली कुछ कार्य बताता हूँ, जैसे एरू, एरू यहाँ पर इकार को उकार हर जगह करना है, एरू लगाना जी। एरू लगने के कारण जो नित संबंधी कार्य जो तस्य है, वो इसलिए यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि एरू उसका बाधक है, इकार को उकार करना है, लोप नहीं करने देगा तस्य। और दूसरा कार्य है तो योस्तातंगाश्याम, ये लोट का कार्य है। दूसरा एक मेरनी, मेरनी जी, लोट के मी को नी, वो करना है जी। एक और कार्य है आडुत्तमस्य पिच्च जी, उत्तम को आठ होता है, तो हमने देख रहे हैं 8 का आकार है, वो सब ग्रीन कलर में लिख दिया है इधर पंक्ति में, क्योंकि आप पहचानो कि वो 8 का आकार है। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रक्रिया रहती है। बाकी अद तो आपका प्रकृति भाग है, जोड़ के मिलाते चलिए, रूप तैयार हो जाएंगे धनाधन। तो अत्तु दूसरा रूप यहाँ पर बना लेना तातंग वाला है, अत्ताप जो इन्होंने इधर दिया है,
उसको तातक में बना लीजिएगा अत्तात। और इधर आ जाइए। अच्छा, ये ताम हमें लिखना चाहिए, ताम की बजाय हमने इधर तात लिख दिया है, ठीक है जी। तो आप इसे क्या सम बना लें, ताम, क्योंकि तस्को हो जाएगा ताम जी। ठीक है जी। मंजू जौहरी जी आप कुछ लिखे नहीं तो अत्तु अत्तात अत्ताम अत्तात हो गया, और इधर इधर तस को देखिए वो ताम कर गलती से लेना। हो गया था। जी जी कोई बात नहीं, मैं समझ रहा था, मैं आपको संकेत करने के लिए कि गलती से टच ना हो, क्योंकि अब आजकल हमने क्या कर रखा है, सबको बराबर स्वतंत्रता दे रखी है। अब हम में तुम में फर्क नहीं रहा हम आपसे लिखवा भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अब हम लिखवाएंगे तब लिखना, हाँ ये ध्यान रखना है सभी लोगों को। अब हम लिखवाएंगे भी तो लिखना है, रूप सिद्धि करनी है बाकायदा, फिर मत कहना कि अब नहीं हो पा रहा है तो तत्तु अत्तात, इसके बाद उसको ताम कर लीजिएगा तस को, तो अत्ताम रूप यहाँ बना लेना, ठीक है। इसके बाद जी। अद जी, जी को हो जाता है अंति, और वो अंतु हो जाएगा तो अदंतु। जी। एक विशेष रूप यहाँ पर बनेगा सिप में, जिसके लिए स्पेशल ये सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र करता क्या है, ये सूत्र करता है हु झलव्यो हेर धी, ही को धी करता है। और किन किन को करेगा, हु झलव्यो मतलब होर झलनते भ्यश्च हेर धी, होर झलनते भ्य, वो मतलब एक आप आगे हु धातु पढ़ोगे, हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या में लिखा है हु धातु झलंतेभ्य इत्युक्ते झलंत धातुभ्य, उन झलंत धातुओं से परे क्या हो जाता है, हेर धी, ही को, ही का षष्ठी का रूप है हे, उसको धी, धी प्रथमा का है तो धी से मतलब धी हो जाएगा, तो ही को धी करना है। अब ही तो लोट लकार में ही आता है ना जी। आप शेर या पिच्चा सी को ही करते हो, लोट संबंधी सी को ही, तो ये सूत्र निश्चित है कि लोट लकार में ही लगना है। तो स्थिति ये रहेगी कि अर्ध धातु से आप लोट लाओगे और सिप लाओगे, सिप का बचेगा सी, तो स्थिति हो जाएगी अध सी। और आपने एक सूत्र पढ़ा है वहां पीछे, कौन सूत्र पढ़ा था, सी को ही करने वाला, शेर या पिच्चा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोट संबंधी सी को ही होता है, बस सी को ही करता है वो, ये नहीं कुछ कहता कि मैं अदम तंग से परे लगूंगा, इससे परे लगूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लोट संबंधी सी होना चाहिए, उसको वो कर देता है ही, तो इसने कर दिया ही, स्थिति हो जाएगी अद ही को करना है। अब क्या ही को धी, अब स्थिति बन जाएगी अद धी, वर्ण सम्मेलन करके रूप बना लीजिएगा अद्धि, इधर दिया हुआ है मूल में रूप दिया हुआ है, हमने यहाँ पर रूप नहीं लिखे हैं नीचे क्योंकि मूल में वो दे दिए गए हैं, तो अवस्था दर्शाइए। तो अद्धि दूसरा रूप बनेगा अत्तात, तातक पक्ष वाला, फिर थस को हो जाता है तम, थस को तम हो जाता है, तो वही चर्प करके मिलाना है खरीचा से, अतम और अत्त, और इधर बन जाएगा अदानी, और इधर बनेगा अदाव, और इधर बन जाएगा अदाम। यहाँ पर 8 करना है आडुत्तम से पिक्चर, ठीक है, और उधर मी को नी करना है, ये विशेष प्रक्रिया है, ठीक है, याद रहेगा नहीं ये हाँ 2 जगह आब हो गया है उत्तम पुरुष में लास्ट में। अच्छा चलो उसे सही कर देंगे, वो आम होना चाहिए एक जगह, है ना जी। चलो ये तुमने खूब ध्यान दिलवा दिया, ये आम कर देंगे इसे जी, जिससे कि जब आगे आपके पास जब फाइनली स्लाइडों की पीडीएफ पहुंचेगी तो उसमें गलतियां ना रह जाए। जी। हमारे इसमें मुझे लगता है गलतियों के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसे एक बार देख लेते हैं पढ़ाते वक्त, तो ये परिशुद्ध संस्करण निकलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे। जी क्यों जी क्योंकि ये चेक हो जाता है आप सभी लोगों की सहायता से एक बार जी, और बढ़िया निकलेगा देखना। तो चलिए ये आपकी लोट लकार की पूरी प्रक्रिया हो गई, ठीक है जी।
3 लकार आपने पढ़ लिए अब तक, लुट, लृट और लोट। एक बार इनके रूपों को चला लेते हैं, इसे भुला न जाए। ठीक है, मैं एक बार रूपों को बोल रहा हूँ, लुट लकार से ही बोल रहा हूँ कि अत्ता, अत्तारऊ, अत्तारह, अत्तासी, अत्तास्थ, अत्तास्थ, अत्तास्मि, अत्तास्वः, अत्तास्मा। इसके बाद लिट लकार अत्स्यति, अत्स्यता, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथा, अत्स्यथा, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। लोट लकार में आ जाइए, यहाँ कुछ विशेषताएं हैं। अत्तु, अत्तात, अत्ताम, अदंतु, अद्धि, अत्तात, अत्तम, अत्त, अदानी, अदाव, अदाम। ठीक है ना जी। तो ये है आपकी लोट लकार तक की प्रक्रिया। आइए इससे आगे की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ होती है लंग लकार से। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वह भी देख लीजिएगा। लंग लकार, जी, यहाँ पर लंग लकार की प्रक्रिया बतलाई जाएगी स्लाइड में आपको, और लिंग लकार के दोनों लिंग की, चाहे वो आपका परस्मयी लिंग है, वो सॉरी, चाहे वो आपका आर्धातुक लिंग है, बिल्कुल, या तो वो आर्धातुक लिंग है या फिर आपका सार्वधातुक लिंग है, दोनों ही, या फिर उन्हें कहो विधिलिंग और आश्रय लिंग। तो चलिए हम पहले प्रारंभ कर लेते हैं लंग लकार से। लंग लकार आप जानते ही हैं, अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूतार्थ परोक्ष की विवक्षा में धातु से लंग लकार आता है। यहाँ क्या प्रक्रिया रहेगी? तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, आपकी अद धातु आजादी है, आजादी होने से यहाँ पर अट नहीं होगा बल्कि आठ होगा, आजादी। इतनी बात क्लियर हो गई ना जी। हमने स्थिति को यहीं से लिखना प्रारंभ कर दिया है, आ, अद, और उसके बाद इसमें एक कार्य और होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, तब यहाँ की स्थिति बताऊंगा। ये सूत्र है आपका अधः सर्वेषां। कौन सूत्र है ये? अधः सर्वेषां। सूत्र क्या करता है? सूत्र कहता है अधः परस्य, अध धातु से परे, अपृक्त सार्वधातुकस्य, अपृक्त सार्वधातुक को अट स्यात्, अट हो जाता है सबके मत में। सबके मत में मतलब सभी के मत में, सर्वमतेन, सभी के मत में। तो सभी के मत में क्या मतलब? हमारे और तुम्हारे मत में, पढ़ने और पढ़ाने वालों के मत में। सर्वमतेन का तात्पर्य है यहाँ पर कि इससे पूर्व जो है गार्ग्य और गालव, इन दो ऋषियों के द्वारा कुछ कार्य विधान हो रहे थे। ठीक है ना जी। तो कुछ कार्य तो गार्ग्य ऋषि चाहते थे, कुछ गालव ऋषि चाहते थे। जी। यहाँ पर भी कोई, यदि दोनों ऋषि अलग अलग न चाह लें कि कोई अट करे कोई कुछ और करे, जी। तो इसलिए उन्होंने सर्वेषां पद दे दिया कि सर्वेषां का मतलब भैया कि सर्व ऋषि नाम मते, सभी ऋषियों के मत में होता है ये, चाहे वो पाणिनि हो, चाहे अब गार्ग्य और गालव, कोई भी हो, सबके मत में होगा ये काम, इसलिए सर्वेषां पद दिया। तो ठीक है, यहाँ करना क्या है उस पर बात ध्यान दीजिए। अधः परस्य, अध धातु से परे अपृक्त सार्वधातुक को, ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है, अपृक्त हो और वो सार्वधातुक संज्ञा। अतः ये जो दो हमने यहाँ दे रखा है, तो त और एक स, क्योंकि यही दो अपृक्त सार्वधातुक मिलता है, क्योंकि टिप, टिप का तकार बचता है अकेला, अकेले प्रत्यय का, तो वहां वो अकेला मिलेगा, और सिप का भी इकार से चला जाता है, वहां पर भी सकार बचेगा। तो अपृक्त सार्वधातुक की स्थिति ये दो जगह बनेगी, तो हमने इसे येलो कलर में कर दिया पहचानने की दृष्टि से आपको। तो अधः परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य, अपृक्त सार्वधातुक को अट करना है, ध्यान रखिए, अटागम धातु को नहीं करना ये वाला जी। ये वाला जो अटागम है धातु को मत करना, बल्कि ये जो अटागम है वो सार्वधातुक को करना है, अपृक्त सार्वधातुक को। सार्वधातुक संज्ञा तो प्रत्यय की होती है ना जी।
इसलिए जो अप्रयुक्त जो अट होगा वो किसको होगा, तकार को होगा, तो इसको। और अट जो है टित है, इसलिए हमने उसका ट है वो कट कर दिया है। कट का मतलब भैया अब इसकी संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम सूत्र द्वारा उसका लोप भी हो जाना है जी। तो अट का क्या बचेगा, अकार बचेगा जी। और इस धातु आजादी है उसको तो आट हुआ है, वो एक अलग बात है, वो धातु को आट हुआ है जी। लुंगलंग दाता से जो अडागम प्राप्त था, लेकिन धातु आजादी है उसे आट हुआ है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो अडागम अदह सर्वेशम सूत्र द्वारा किया जा रहा है, ये किसको करना है, प्रत्यय को करना है। तो जब टकार चला जाएगा तो ये आकार कुछ ऐसी फीलिंग देगा जैसे सप के आकार जैसी। देखो सप का आकार तो कहीं भी नहीं मिलना है आपको जी। यहां पर भी, हालांकि आप जो लंग लकार पढ़ रहे हो सब प्राप्त है, लेकिन सबका हो चुका है लुक। जब लुक हो चुका है तो मैंने कल भी कह दिया था कि मैं उसको बार बार नहीं कहूंगा, भाई लुक हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई, अब आगे क्या जी। ठीक है ये कल विस्तार से बता दिया था कि लुक कहाँ कहाँ किन किन लकारों में होना है। अच्छा, अब ये जो अट किया आपने, ये आपको आकार कुछ ऐसी फीलिंग देगा सबके आकार जैसी, वो भी दो जगह दे पाएगा सर, क्योंकि दो ही जगह अप्रयुक्त मिलता है। एक तो मैंने बताया जी। प्रथमा एक वचन में और मध्यमा के एक वचन, दो जगह। तो अब आइए रूप बना लेते हैं। आट के आकार का और अद के आकार, इन दोनों के बीच में आकस्य सूत्र द्वारा वृद्धि कर लीजिए तो आद, और उधर अट का आकार बचेगा और तिप का तकार बचना है, तो रूप बनेगा आदत। जी। क्या रूप बना, आदत। आदत रूप याद रखना, ठीक है जी। जी। हाँ, ये तो क्या रूप बन गया आदत है। आदत तो हिंदी में किसके लिए प्रयोग करते हैं इस पद को, हैबिट्स, स्वभाव के लिए। लेकिन भैया वो हलंत नहीं होता है। लेकिन वो हलंत नहीं होता है, देखो, और ये हलंत है एक काशी के बहुत विद्वान बढ़िया अच्छे रहे, मधुसूदन शास्त्री जी, साहित्याचार्य थे बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी जो भी टीका लिखी किसी साहित्य के इधर चलाई लेख नहीं, वो बालक क्रीड़ा नाम से लिखते थे टीका, बालक क्रीड़ा अर्थात बच्चों का खेल, ऐसे नाम से टीका लिखा करते थे। तो वो प्रायः क्या करते थे, हिंदी के शब्दों को भी है, हिंदी के शब्दों को भी ऐसे प्रयोग करते थे संस्कृत की तरह। जैसे वो करते थे नादाना नाम आदमी नाम, के नादान आदमियों के लिए। अब नादान का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं न आददंती उपदेशम न गृहणंती नादाना। हाँ, जो उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ हैं, तो न आददंती अर्थात तो उपदेश ग्रहणे असमर्था, तो वो नादाना है। और आदमी कौन है, तो आसमंता दमः अस्य स्थिति आदमी है, इन प्रत्यय कर देते थे। तो जिनमें सम्यक रूप से, जिनमें दम, दम है, दम का मतलब जो सम दम होता है ना भैया, वो वाला दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह है जिनमें ठीक से, वेदांत सार में बाह्य निग्रह होता है ना दम, तो वो है आदमी। तो ऐसे शब्दों को भी उन्होंने वो किया हुआ है। हमने उनका ग्रंथ एक टीका पढ़ी, व्रत रत्नाकर पर उन्होंने लिखी है वो टीका, उसका हमने स्वाध्याय किया था, तो उसके भूमिका भाग में है, आप भी देख सकते हैं उसको, चाहे तो हमारे पास उसकी पीडीएफ भी है, बोल के कह भी सकते हैं तो किताबों को पढ़ने से है, अब तो विद्वान तो चूंकि नहीं रहे हैं, धरातल को छोड़ चुके हैं, लेकिन हमें उनके साथ, उनके विचार के साथ हमें घुलने मिलने का अवसर प्राप्त होता है थोड़ा पुस्तकों की कृपा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आदत
और आप इसको आगे तक बरकरार रखना। अब देखो उसको हमेशा याद रखना, हमेशा कहता था कि आपको जब नित लकारों में तस्ताम तस्य याद रखनी है। तो इधर आ अद ताम ये स्थिति रहेगी ना जी। यहाँ पर क्या कर लीजिए, आ अद ताम सब अब तो करना नहीं है, सबका तो खेल ही खत्म है आदि का, सवर्ण दीर्घ कर लेना। इन दोनों में आकर्षक करिए, हालांकि सवर्णदीर्घ करने पर भी सिद्धि है, लेकिन हम आकर्षक कहते हैं क्योंकि वो न्याय संगत है। जी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वृद्धि होकर के आदत, वो आद ताम ऐसा बनेगा, और वो ताम का टकाखर पर है तो कंचा लगाते ना आप ताम। इधर इधर तो बस मिला दीजिए आदन, क्योंकि आगे खरा पर है नहीं। और यहां पर फिर आपको एक बार क्या करना है, सिप, सिप आपका अप्रयुक्त सार्वधातुक है, अडागम कर लीजिए आदह, उसके बाद आत्म, और इधर आत, और इधर आपका आदम, इधर आदव और आदमा। इस तरीके से आपको रूपों की सिद्धि कर लेनी है। मुझे लगता है समझ गए होंगे, कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। यही आपके रूप यहां तक दिए हैं। देखिए मूल कार ने भी ये सब के स्वरूप आत्म, आपका आदम, आदवा, आदि यहां तक। उसके बाद विधिलिंग लकार के 3 रूप दिए, अद्यात, अद्याताम, अद्युः, ध्यान रखना। उसके बाद आशीर लिंग के 3 रूप दिए मूलकार में, अद्यात, अद्यास्ताम, अद्यासु। ये एक अलग बात है कि अद्यात अद्यात रूप एक जैसा बनेगा, चाहे वो विधिलिंग हो चाहे वो आशीर लिंग हो, एक वचन का पहला। आगे के रूपों में भिन्नता आएगी, लेकिन यहाँ अद्यात की थोड़ा प्रक्रिया में भी अंतर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो चलिए देखो कैसे बनाना है आपको, पहले विधिलिंग का ही बता देते हैं पूरा कि अद धातु है आपकी, आप सपक तो करना नहीं है कोई, तो अद है, त लाएंगे लिंग, लिंग के स्थान पर त, और यासुट कर देंगे, यासुट का बचना है क्या, यास, भी हो जाएगी अद यास्त, अद यास्त। सकार का लोप कर लीजिए, यहाँ पर लिंगा सलोपो नंत से सूत्र द्वारा सार्वधातु लिंग के अनंत सकार का लोप होता है, इसको सेवाद्रंते से भी कर सकता है यहाँ पर। तो और दाय और या का संयोग से द्या बन जाएगा, तो अद्यात रूप यहां बन जाएगा जी। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिंग सलोपो नंतस जो सूत्र है, ये सार्वधातुक लिंग में कहीं पर भी यदि अनंत सकार है उसको छोड़ता नहीं है। यहाँ पर जो सकार का हर जगह लोप होगा यास के सकार, यास का केवल या बचेगा, या। तो आप ये लगा देंगे अब आगे की प्रक्रिया में सब जगह, तो जैसे अद्यासताम, और सकार का तो लोप कर ही देना है, तो अद्याताम मिला दो, अद्याताम बन गया। इसके बाद झी को हो जाता है जुस, है ना, जी जिस सूत्र द्वारा जी, तो अद्या उस, जिसका जकार जाता है टू से केवल, ठीक है जी, उस बचता है, तो अद्या उस, और एक सूत्र आप पढ़े थे उससे पदांता, इससे आप कर लीजिएगा पररूप, दोनों के स्थान पर, पूर्व में आकार के स्थान पर, उकार के स्थान पर, तो रूप बन जाएगा अद्युः। फिर आप आइए सिप, सिप का बचना है स, चली चली जाती है ना, तो रूप बन जाएगा अद्याह, अद्यापम, सकार कहीं बचेगा ही, मैं बता चुका हूं आपको, अध्यापक। और उधर मित को अम हो जाता है, में पांतम तामह, और अद्या और अम, और यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, अद्याम, अमी पूर्व लगा देना केवल, मैंने इस सूत्र को भी निर्दिष्ट कर दिया है, और आगे के रूप बनेंगे अद्याव, अद्याम। ये आपका विधिलिंग लकार हो गया। आश्री लिंग लकार में क्या करना है, आश्री लिंग लकार में स्थिति तो यही रहेगी अदयास्ता, और यहाँ पर सकार का लोप जो है उससे करना, इसको संयोगाद्यंते, ठीक है, यास के सकार का लोप। तो यास के सकार का लोप होने पर ये तो रूप अद्यात एक ही जैसा बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन द्विवचन में जब आप जाएंगे तो अब सकार का लोप कहीं होना नहीं है, क्योंकि लिंगस, क्योंकि वो सूत्र आगे लग नहीं पाएगा,
और लिंग स्वरूपोन्नत से सिर्फ सार्वधातुक में लगता है, अर्धातुक में लगता नहीं है। तो यहाँ पर यास का सकार सुनाई देता है जी। तो यहाँ पर आप जो है प्रकृति भाग अध्यास समझिएगा और उनको जोड़ते जाइएगा, जो आप तो सब आपको याद ही है। तो अध्यास काम, और इधर झी को वही झेर जुस तो करना ही है, अध्यासु, और इधर अध्याह, अध्यास्तम, अध्यास्त, और अध्यास और अम, तो अध्यासम, अध्यास्व, अध्यास्म, ये रूप बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। ये आपके 3 लकार और आपने पढ़ लिए, तो अब तक 6 लकार पढ़ लिए। अब आ जाइए 2 लकार और बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब ये 2 लकार हैं आपके लंग लकार, वो लुंग लकार और लृंग लकार। यहां क्या क्या प्रक्रिया होनी है इनको भी देख लीजिए एक सरसरी नजर से। यहां पर अध धातु है, लेकिन उस अध धातु को एक कार्य हो जाता है, प्रकृति के स्थान पर होने वाला कार्य है। तो स्थिति यह रहेगी आपकी कि अध धातु से लुंग लाइएगा, लुंग और उसके स्थान पर तिप, और तिप का भी तस्वीर लोप होकर के इधर का त बचेगा, अध त। और सूत्र है यहाँ पर 13, लुंग सनोर घसलरी। लुंग सनोर घसलरी सूत्र क्या करता है कि अदो घसलरी स्यात् लुंगी सनीच। अध धातु को घसलरी ऐसा आदेश हो जाता है, लुंगी अर्थात लुंग और सन के परे है। ये सूत्र 2 ही जगह लगेगा, लुंग और सन। तो लुंग लकार जो अब यहाँ पर अध धातु का लुंग लकार आप पढ़ ही रहे हो, आगे सन मतलब जब सन्नंत प्रकरण पढ़ोगे, ध्यान रखिएगा, आगे प्रकरण है ना, एक ऋजंत आएगा और एक सन्नंत आएगा, यंगंत यंगलोहंत, ये प्रकरण आएंगे आपके। तो वहां सन्नंत प्रकरण में ये सूत्र लगेगा सन में। केवल अध धातु को ही करता है और किसी से लेना देना नहीं। ऊपर मुझे यहाँ पर इसकी हेडिंग में इधर ऐसा लिखना चाहिए था, घसलादेश, आदेश शब्द छूट गया है, इसलिए घसला विधायकम सूत्र केवल रह गया है। तो क्या है, घसलादेश विधायकम। तो जब संधि करोगे तो घसलरी आदेश विधायकम, ऐसा उसे लिखना चाहिए था, उसे सही कर लिया जाएगा बाद में। तो इससे हमने क्या कर लिया, अध धातु को घसलरी किया, भैया घस लुंग लकार में ही होगा, ठीक है। और लिट लकार में भी आपने किया था ना जी। हाँ, और लिटी अन्यतर श्याम था वो जी। लुंग सनोर घसलरी, लुंग में तो नित्य है लेकिन लिट अन्यतर श्याम, हाँ विकल्प है, बस विकल्प से करता है जी। तो रूप आपका क्या बनेगा, तो देखिए घस किया तो अघस चिली, अडागम, अडागम अट भी कर लिया ना, घस घस है तो अडागम हो जाएगा, क्योंकि घस आपका हो गया क्या हलादी, तो इसलिए अट होगा। तो अघस चिली त, और चिली के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा परस्मयी पदेश हुआ, क्योंकि घसलरी आपने देखो यहाँ गौर किया हो, ये आपका कैसा है, लृदित है, लृदित, इसकी लृ की संज्ञा है। अतः मूल में लिख भी दिया गया है लृदित्वादंग, लृदित होने से जो आपका सूत्र है परस्मयी पदेशु, उसमें लृदिता पढ़ा गया है, उससे हो जाएगा चिली के स्थान पर अंग, सिच नहीं होगा, चिली के स्थान पर अंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्थिति हो जाएगी, अंग का बचना है अ, स्थिति हो गई आपकी अघस अत, और वर्ण सम्मिलन कर दीजिए अघसत, क्या रूप बनेगा, अघसत जी। और एक चिली तो हर जगह होता है लुंग लकार में, तो अंग भी हर जगह होगा, और अद को हमेशा घस समझा जाएगा, कहाँ, लुंग लकार के लिए जी। तो इसके रूप चलाने में आपको टोन बदलनी पड़ जाएगी पूरी, क्योंकि इससे ऊपर आप रूप चलाए थे अध्यात, अध्यास्ताम, अध्यासु, और यहाँ पर चलाओगे अघसत, अघसताम, अघसन, एकदम टोन ही चेंज, पूरी प्रकृति चेंज हो गई जी। तो अघसत, अघसताम, अघसन,
और अघसा, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, और अघसाव, अघसाम। सही रूप बनाए हैं ना सभी? जी। हाँ भैया, कोई इधर उधर हो गया हो तो देख लीजिएगा। इसके बाद लिंग लकार है। लिंग लकार का एक ही रूप दिया मूलकार ने। और वो क्या दिया है मूल में? आप्स्यत। क्या करना है? अध धातु है। अध धातु को सबसे पहले तो अब जब आप ये ला रहे हो क्या लिंग लकार, तो आठ वगैरह तो हो ही जाएगा, तो अध धातु आपकी आद बन जाएगी। स्या तो होता ही है आपका लिंग लकार, तो आद स्य और तिप का बचेगा तो आद स्य तो। दकार को तकार कर ही करना ही है, क्योंकि स्या प्रत्यय क्या है? कर है। जैसे आपने जो लिट लकार में किया था जी, तो यहां कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? आत्स्यत, आत्स्य। ठीक है, तो कहने का मतलब है आत्स्य, इतना तो प्रकृति भाग बना के तैयार रखो, और आगे तो ताम और जी उनमें मिलाते जाओ। आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन, आत्स्य, आत्स्यम, आत्स्यत, आत्स्यम, आत्स्यम, आत्स्याम। जी। एक बात मुझे आपको और थोड़ा ध्यान दिलानी थी। यहाँ पर अघसन जब आप बनाए थे, यहाँ पर आप सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त से जी को जुस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिच विद्यमान रहना चाहिए, सिच वहां पर रहना चाहिए, तब जी को जुस होता है। जी, है ना? जैसे आप रूप वहां पर बनाए थे ना, जहां पर ऐसा रहता था तो वहां सिच विद्यमान रहता। सिच विद्यमान है नहीं, तो क्या करिएगा? केवल केवल अंति रहेगा, इकार का तस्य से लोप हो जाता है, तकार का संयुगात लोप होकर के अन बचेगा केवल, तो अघसन इस तरीके का रूप है। तो ये इतनी सारी प्रक्रिया बस आपको ध्यान में रखनी है, ये सब के सब रूप चल जाएंगे। हमने रूप सिद्धि का वो स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, तो उस पुस्तक को भी थोड़ा जहां से स्क्रीनशॉट दी है उसे देख लेते हैं, क्या क्या है वो देख हैं आप इसे। अवधि रूप एक आपको यहाँ पर विशेष है, इसके लिए सूत्र दिया हुआ, तो ये कैसे बनेगा? आइए इसकी प्रक्रिया का अवलोकन कर लें। अवधि के लिए आपको अध धातु लोट सिपी, सिपी पगते प चला जाएगा जी। सप, सपो लुकी, सबका लुक, तो अध सी ऐसी स्थिति होगी कि स्थिति उजलव्यो हेर धी हे स्थाने धी जाते, धी जाते। सी को क्या कर लिया? सी को ही, और ही को कर लिया धी, है ना? जी। उजलव्यो हेर धी। ठीक है, इन्होंने ही के लिए थोड़ा प्रक्रिया रही लिखी है, उजलव्यो हेर धी। ही को हो जाएगा धी, सीधा इतना ही दे दिया है। और सी को जो ही किससे होना है? सिर या पिक्चर। जी। उस सूत्र को उन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो अद्धि रूप ऐसे बनेगा, और तातंग पक्ष में अतात बनेगा, ये भी दे दिया। आगे के रूप तो सरल है, उन्हें मैं तो क्या कहूँ, अदानी अदावा दामस को बना ही लोगे, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं लगा। नया आदत में एक सूत्र लगा था, आदत, ठीक है, यहाँ पर लगा था। तो यहाँ पर क्या करना है? अध धातु लंग तिपी सपी यदि प्रवृत्तिभ्य सपयति सपो लुकी आड़जादी नाम इति अंगस्य आड़ागमे टित्वात् आद्यवे जाते आ अद ती जाते आठस्यति वृद्धौ इतश्चैति टिपः इकार लोपे अप्रत्यय काल प्रत्ययति टिपः तकारस्य अप्रत्यक्त संज्ञायाम और अधः सर्वेषामिति अप्रत्यक्त संज्ञकस्य टिपस् तकारस्य अडागमे, अडागम कर लेना, और तगते और उसमें से टकार की संज्ञा कर लेना है। त्रित्वात् आद्यवे, आद्यवे हो जाएगा उसका, तो आदत इति रूपम, ऐसा रूप बनेगा जी। और उसके बाद अध्यात, इनकी प्रक्रिया तो आप सब कर ही लोगे। अध्यास्ताम अध्यासु, तो अध्यात अध्यास्ताम अद्यु बनेगा पहले, और जब आप वो चलाएंगे आशीर्लिंग, तो अध्याहा अध्यास्ताम अध्यासु, इस तरीके से पूरे रूप उसके ऐसे चले। आइए अब लुंग लकार की प्रक्रिया देख लेते हैं, जहां पर एक विशेष कार्य हुआ है, बस उससे अगले स्क्रीनशॉट।
अगर आपने वहां पर रूप बनाया है अघसत, अघसत, ठीक है। इसे देखिएगा तो यहाँ क्या होगा, अघसत, यहाँ पर एक प्रक्रिया दी हुई है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो अघसत की प्रक्रिया देख रहे हैं आप, अध धातु लुंग सूत्र से लुंगी, पुंगी गते ल स्थाने प्रथम प्रसंयोजन विवक्षायाम तिप्पी पगते लुंसनो घसदी यद स्थाने घसदी आदि से कृते और लिकारस्य संज्ञायाम लोपे च चली लुंगी पी चलौ चले से चिति प्राप्त संवादित्वा उषादिता लिता पश्चिमी प्रदेश में चले स्थाने अंगी और न गते अंक न चला जाएगा, अंगस्य अडागमे जाते कारस्य लोपे अगशति रूपम, ठीक है। और आगे के रूप अगसताम अगसन अगसम ऐसे दे दिए हैं सबके सब। और आक्षेप वगैरह रूप आप बनाई होगी उधर, तो ये सभी के सभी रूपों को कैसे बनाना है ये आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आज तक की जो कहानी थी, जो आपको बतानी थी अर्ध धातु की, वो यही है। अर्ध धातु का काफी लौकिक प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। वेद में तो है ही, दोनों में इसका खूब प्रयोग है इस धातु का। तो आइए इसके एक बार रूपों को हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो भैया यदि कहीं पर आप लोग भी हमारी सहायता करेंगे, जहां पर इधर उधर रूप होगा उसे, तो चलो रूपों को बोलना प्रारंभ करें। अब देखो इस तरीके से अर्ध धातु के आपको पूरे रूप यदि तैयार होंगे तो समझिएगा आप अदादिगण के सभी धातुओं के रूप चला देंगे इसके बाद। तो चलो शुरू करते हैं, 1 2 3। अत्ति, अत्तात, क्या बनेगा? अदंती। रूप सही था क्या दूसरा? अत्ति, अत्तः। हाँ, अत्ति अत्तः, बिल्कुल। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपकी परीक्षा के लिए भी हम गलती कर देंगे बीच में, आपको पकड़ना है कहाँ गलती हो गई आपको। आपने उस पर भी हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है रूप, तो फिर अब हम समझ लेंगे कि आपने कितना पढ़ा है। तो अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अदमी, आगे के रूप अध्वः। भैया कोई भी धोखे से अदावा अदामा बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। हाँ, नहीं तो प्रक्रिया क्या समझिए आप लोग। अब आ जाइए लिट लकार में। लिट लकार में दो प्रकार के कार्य हैं। एक बार तो आपको घस करना है, लिट तरस्याम सूत्र द्वारा। एक बार घस नहीं करना है, अध ही रखना है, ये प्रकृति के स्थान पर होने वाले कार्य। तो आइए, जघास, जक्षतु। जक्षतु में हमने क्या कार्य किए हैं? शत तो किया है, जी। उपधा लोप किया है, गमन जन्म मुसाम रूपा जी। इनको भी थोड़ा याद रखना। तो जघास, जक्षतु, जक्षु, जघसिथ, जक्षथु, जक्ष, और जघास, जघस, जघशिव, जघशिव। क्रांति नियम से सब नित्य है सर। और अब आ जाइए उसमें आद, आदतु, आदुहु, आदिथ, क्रादि नियम से नित्य। आदतु नहीं, क्रादि नियम से नित्य नहीं, वो एक सूत्र दिया है इडप्त्यर्थ नाम, उसने नित्य कर दिया है, ठीक है ना जी। हाँ, आदिथ, तो आदिथ, आदथु, आद, और फिर आद, और आदिव, और आदि, इस तरीके। अब आ जाइए लुट लकार में। तो अत्ता, अत्तारु, अत्तारा, अत्तासी, अत्तास्ता, अत्तास्ता, अत्तास्मि, अत्तास्व, अत्तास्म। अब आ जाइए लिट लकार में। अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यामः, अत्स्यामः, ये रूप। अब आ जाइए कहाँ? लोट लकार है। तो अत्तु, अत्तात, अत्ताम, अदंतु, और हु झलव्यो हेरधी लगा करके अद्धि, क्या के लिए स्पेशल सूत्र है, अद्धि,
अत्तात, अत्तम, अत्त, अदानी, अदाव, अदाम। ठीक है जी। आगे बढ़िए, अब आ जाइए लंग लकार में। जी। लंग लकार में आदत, एक नया सूत्र आया था यहाँ पर, अट करता था, अतः सर्वेषाम, अतः सर्वेषाम। तो अप्रृक्त, जहां पर अप्रृक्त है, दो ही जगह करना है, भी पढ़ा करके निवृत्त हुआ हूं, एक तो टिप में, एक से जी। तो आदत और आत्ताम, हाँ आत्ताम बनाना है, आदताम मत कर लेना। तो आत्ताम और और आगे का आदन, आदन, क्योंकि वहां पर अन उसमें मिल जाता जी है। और फिर इधर आत्तः और आत्तम है ना, आधा, आदह। क्यों क्यों? क्योंकि अठ का आकार है इसमें और दकार पूर्व में, जी जी, इसलिए आतः मत कोई बना लेना, क्योंकि चर तो कहाँ हो पाएगा यार। तो आपने अट का आकार बीच में लगा रखा है और सिर्फ के सकार को तो आपने विसर्ग बना दिया, तो आदह। ठीक है जी। विजय कुमार जी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विजय कुमार जी आपने फोटो नहीं हमें भेजा, तो उसमें शायद आपका भी टॉप 5 में नाम है, तो फोटो भेज देना एक बार हमें पर्सनली। जी जरूर भेज। हाँ प्रणाम, बिल्कुल। तो आदह, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आदम। अब देखिए ध्यान रखिए, क्यों आद है और मिप को हो चुका है अम। जी। अद धातु को आद कैसे, आठ हो गया ना, आठ ऐसे, तो आद अम आदम। और आदव आदम में क्या है, वहां बीच में कौन आकार सुनाई दे रहा है भैया, सबका आकार का लोग आपने लुक कर दिया, अट हो नहीं सकता। अट कहाँ होगा, अट का आकार बीच में कहाँ घुसेगा, जहां पर अप्रृक्त है, इसलिए आदव आदम। ध्यान से रूप चलाइएगा, सोच समझ गए, नहीं कि टोन में चला दो, आदम आदाब आदाम कुछ भी कह दो, ऐसे टोन में नहीं चलाने हैं, थोड़ा समझ के, नहीं रूप गलत लिख दोगे। और परीक्षक प्राय लंग लकार के रूपों को या लंग लकार के रूपों को पूछता है, क्योंकि इनमें है कुछ विचित्रता, आप देख रहे, क्योंकि वहां पर भी अगसत बन चुका है। तो आदवाद, अब आ जाइए उधर विधि लिंग में चला रहा। अद्यात, अद्याताम, अद्यु, अद्याहा, अद्यातम, अद्यात, अद्याम, अद्याव, अद्याम, ये रूप चले। अब मैं आ रहा हूं आशीर लिंग। अद्यात, अद्यास्ताम, अद्यासुहु, अद्याहा, अद्यास्तम, अद्यास्त, अद्यासम, अद्यास्व, अद्यास्म। अब आ जाइए लुंग लकार, फिजा चेंज हो गई, सूत्र आ गया था लुंग सनोर घसलरी, नित्य घसलरी कर दिया। तो अघसत, अघसताम, अघसन, अघसह, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसा, अघसाम। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, लंग लकार का लंग लकार का आदन, और लुंग लकार का ये बहुवचन प्रथम पुरुष का ही अघसन, अघसन। इनको थोड़ा याद रखना आपको, ये अब ये दूसरी दो ही लकार एक दूसरे में भ्रमित करते हैं, लंग और लुंग, तो इनका थोड़ा अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, प्रक्रिया में समझा ही दिया जी ठीक है। और अघसा, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाम, अघसाम, ये और लिंग लकार में आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यम, आत्स्य, आत्सम, आत्स्यत, आत्स्यम, 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 इस तरीके से चला लीजिएगा है। तो अभ्यास हुआ ना, कुछ ऐसे ही आपको अभ्यास करना है। हो सके तो रूपों को बोल करके या लिख करके एक बार हमें आप भेज दीजिएगा, है ना। तो इससे थोड़ा अभ्यास हो जाएगा इसका। इसके बाद हम हन धातु है, हन धातु को हम कल से पढ़ेंगे, आज रखते हैं तक। कोई यदि आपको इसके बीच में शंकाएं हुई हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप रख सकते हैं, अन्यथा वो समापन करेंगे। ठीक है, आराम से रोटी पानी खाओ, हरी की गुण गाओ। चलो बोलो करें समापन फिर, है गगन जी, चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।